कि बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। तो आज की कहानी का जो टॉपिक है या कहें कि शीर्षक है वो है संघर्षशील काका। अरे भागवती, अरे ओ शशन वाली, कहाँ गई? देखो तो, आज मेरी मौड़ी हंसी है। मौड़ी मतलब हमारे वहां बुंदेलखंडी में मौड़ी को बिटिया को मौड़ी बोलते हैं। वो है मौड़ी। शायद आशुतोष सर जानते होंगे ना। तो देखो तो, आज हमारी मौड़ी हंसी है। आज मेरी दुनिया फिर खिली है। मेरे संघर्ष जैसे आज मौन हुए हैं। सुनो, तुम नाराज ना हो तो आज एक तस्तरी खीर हो जाए। पर्दे से पीछे खड़ी मैं कक्का को एक अरसे बाद ऐसे चहकता उस 4 माह की बच्ची के साथ खिलखिलाता देख रही थी। ऐसा नहीं है कि कक्का गुमसुम रहते। लोगों का खूब जमावड़ा लगा रहता उनके तखत पर। वही कोख में पल रहे जीव की भी तो कुंडली बना देते थे वो, ऐसे ज्योतिषी जो ठहरे। लेकिन उनकी आंखें बीते बरसों में कहीं कुछ अटकी सी, कुछ तलाशती सी लगती थी। अरे बेटा, 4 बज गए, तेरे कक्का की चाय का वक्त हो गया। बाई की आवाज से मेरी खुद सी बातों का सिलसिला टूटा। जी बाई, अभी बनाई। अच्छा बहू सुन, एक मुट्ठी चावल भी भिगो दे। आज कक्का ने कई दिनों बाद खीर की फरमाइश की। बना दे। बाद में 4 कदम थोड़ा ज्यादा टहरा ली, लेकिन इसी बहाने कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा मीठा होठों से होकर उनके दिल पर अटक जाए। बाई बोली, कुछ गिरहें आखिरी सांस तक नहीं खुला करती। आपका, आपके वक्त का कुछ हिस्सा उन गुजरे रास्ते की मध्यम रोशनी यादों में ठहरा रहता है। कक्का का उनकी सोहबती उलझी बंद लेकिन अब भी फड़फड़ाती यादों से रिश्ता कुछ ऐसा ही था। लो कक्का, चाय। मैंने चाय का गिलास तश्तरी के साथ दिया। वो बोले, बेटा, अब मेरी भदौरिया लौट आई है। मेरी जली बुझी सरसराती शक्ल को इसकी तश्तरी मिल गई। अब मेरे मंदिर की सीढ़ी यही है। वो अपनी लाडली के पैर छूते हुए बोले। बाबा की कोर फिर नमयुक्त हो गई। जाने कब बाबा की ये टीस कल का अखबार बनेगी और रद्दी में जा गिरेंगी। मैं ब्याही तो जागीरदारों के घरों में थी, लेकिन जब आई तो यहाँ डब्बे के 4 खड़े कमरे थे। छोटी सी कुठलिया थी जिसमें अन्नपूर्णा देवी विराजमान थी। एक आंगन जिसे तुलसी वन कहते थे, और एक मंदिर जहाँ कक्का जितने या शायद कक्का से भी पुराने भगवान का डेरा था, और एक कुआं जो पूरे मोहल्ले की प्यास बुझाता था। शुरुआती दिनों में तो मैंने खुद को छला महसूस किया, लेकिन बहते वक्त के साथ साथ समय समय पर मेरी आंखों में वक्त से बंधी पट्टी हटती गई। कक्का के बीते किस्से, जिन्होंने उन्हें कुचला भी और गिरफ्तार भी किया, मेरे जहन को कतरा कतरा उलझाते। कसक, टीस, चिढ़, जाने क्या क्या उड़ल जाता मुझ पर। लेकिन कक्का का हर मौसम में अपने बीते काफिलों के साथ चलकर भी खुद की छतरी और सबके लिए बरगद बनना मेरी परती सिलवटों पर रफू का काम करता। कक्का ने एक ही रिश्ते कई लिबास देखे। कक्का ने एक ही रिश्ते के कई लिबास देखे, लेकिन सभी रिश्तों के लिए उनका एक ही लिबास रहा। करीब 5 बरस के रहे होंगे कक्का जब रिमराज ने उनके पिताजी का रुख किया। और जब कक्का 8 बरस के हुए तो एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई का उम्र भर ख्याल रखने का वादा देकर उनकी माँ ने भी उन्हें नानी के सहारे छोड़ दिया। कंचे गिल्ली डंडा खेलने की उम्र में बाबा अनाथ हो गए। अपना सर धूप में जलाकर अपने हाथों की छांव को अपने भाई के लिए और बहन के लिए प्रतिछाया बन गए। उस जमाने में संस्कृत में स्नातक की डिग्री, वैद्य का तमगा और ज्योतिष की मोटी मोटी किताबों से दोस्ती। अपने वादे के मुताबिक दोनों शाखाओं को काबिल बनाकर उनका परिवार बसाया। नानी के रीति रिवाज परंपराएं अपनाते हुए उनके प्रभुत्व का विस्तार किया और बन गए पाटन के जागीरदार ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शास्त्री जी। उम्र और वक्त के साथ साथ अपना भी घराना बसाया, लेकिन समाज की कुप्रथाओं को चलते अपनी प्रिय पत्नी से संतान ना होने पर दबाव
जिद और अनमनता के आत्मघाती होकर उन्होंने अपना दूसरा दैव विवाह रचाया। समय का पहिया कहाँ रुकता है। इस कलयुग में यहाँ जो बोया है फल यही मिलता है। इस समाजी दुर्वचन प्रतिलंब अनिरीति में प्रबल दावेदार बुआ जी यानी कक्का की बड़ी बहन अपने ससुराल को हमेशा के लिए अपने वादे निभाने वाले भाई की छाती पर मूंग दनले पधार चुकी थी। फिर क्या, अब नाटकीय प्रसंग चालू, जहां संयुक्त परिवार में एक बुआ सास की कमी को पूरा करती। समय के साथ साथ दोनों सौतने बहनों से भी बढ़कर साथी बनी। रवि, शशि आदि बच्चों की मां बनी और बच्चों के भविष्य को सोचते हुए अपने गांव के सुख, आदत और आत्मीयता को छोड़कर अपनी कुछ ही भूमि गांव में रखकर शहर में बस गए कक्का। आम, अमरूद, आंवला, बेल आदि मौसमी तथा विशाल वृक्षों के साथ साथ गुलाब, चंपा, बेला, सावंती, मोगरा, सदाबहार जैसी वासव सलित फूलदार बगीचों के साथ एक मकान बनाया। देखने में तो वो बंगला था, लेकिन कक्का के लिए मंदिर जैसा घर, जिसमें उनके शंकर पार्वती सहित राम दरबारी भी सजते थे। जिंदगी भर का कमाया हुआ जो लगा था उसमें, एहसास, साथ, प्यार की खनक की दीवारें, भरोसे, विश्वास की छत और रिश्तों की गुलजारियत के रंग, इन सब से टिमटिमाती थी वो हवेली, जिसकी चमक दूर से ही दिखती थी। लेकिन कुछ चमक कुछ आंखों को अंधा कर देती है, जो दूसरों की रोशनी छीन लेती है। छोटे कक्का ने भी जिन्हें उन्हें प्रोफेसर बनाने के काबिल बनाया, उन्हें जिंदगी का सबसे कीमती पाठ सिखा दिया। कक्का हर कक्षा में भले ही स्वर्णिम अक्षरों से सफल हुए हो, लेकिन जिंदगी की इस परीक्षा में फेल होने के साथ साथ बिखर गए थे। एक तरफ उनके सामने सवाल था कि क्या उनका प्यार, उनका समर्पण, उनके वायदे निभाने के तरीकों में कुछ कमी थी, जो उनके प्रिय अनुज ने उन्हें उनके ही मंदिर से परिवार सहित बाहर फेंक दिया। कक्का ने अपने दाहिने हाथ यानी अपने जिगर के टुकड़े के नाम वो जमीन ली थी, जिसका फायदा उन प्रोफेसर साहब ने बहुत उठाया। खून के रेशमी रिश्ते उनके दिल पर काली शाही उड़ेल दी। कक्का उस वक्त के आईने में खुद को जख्मी, लाचार, सुस्त तथा अपंग देख रहे थे। दूसरी ओर दो पत्नी और चार बच्चे, जिसके साथ शास्त्री जी अब सड़क पर थे। अपने दाएं हाथ को लकवाग्रस्त मानकर उस समय के संघर्ष को भी जीकर, लड़कर, कक्का ने कुछ जमीन और निकालकर अपने परिवार, जो वाकई उनका परिवार था, उसकी उसकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी की छत और पहरेदारी की दीवार बनाई। ठेकेदार वक्त ने घुटन के पर्दे के साथ चुनाई की। इन सब में मन ही मन उन्होंने अपने नाम के आगे जागीरदार की पदवी हटा दी। ये दौर भी बीतते बीतते बीतता गया और अब बारी आई बड़े बेटे की भविष्य की। इतने वर्षों में परिवार चलाने के लिए जमीन से बस टुकड़ा बची थी, बस उतनी जितनी खेती से परिवार के सदस्यों का पेट भरता रहे, कुछ मोल ना लेना पड़े। कक्का ने इस हिस्से को भदौड़िया नाम दिया था। उस शहर में से भी बड़े शहर में जाकर पढ़ रहे उनके बड़े बेटे की चिट्ठी आती है। कक्का, आगे की पढ़ाई के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, जो आपकी मुनीमीगिरी या ज्योतिष के सामाजिक कार्य से पूरी नहीं हो सकती। आप अपनी भदौड़िया बेच दो, सफलता के बाद हम ही तो हैं आपकी भदौड़िया। एक बार फिर कक्का के सामने था अपने बच्चों का भविष्य और आजीविका के साधन की विचयन। विश्वासघाती होते हुए भी कक्का ने एक बार फिर अपना सब कुछ लगा दिया, पूंजी को फिर फटक दिया, ताकि उनका खून अपने सपनों को उड़ा पाए, अपने सपनों को उड़ान दे पाए। अब वो अलग बात है कि वो उड़ान कुछ ऐसी भरी कि कुछ सालों में वो भदौड़िया अपनी सहभागिनी और बच्चों के साथ अपनी अलग दुनिया में गायब हो गया। अब कक्का अपनी आधी सी परछाई लिए ठिठुर गए। जहां एक बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने पर दूसरे बच्चे के अभाव को महसूस कर हर क्षण विषादी संतप्त रहते, एक के भविष्य के लिए बाकियों की किस्मत का सौदा कर वो खुद को सबका कर्जदार समझने लगे। वक्त की इस मात को कक्का सह गए, अपनों के छल के हलाहल के घूंट को पी गए, आगे बढ़ते गए।
परिवार को तो जोड़ते गए, उनका परिभ्रमण करते रहे, लेकिन खुद अपनी नींव में जंग महसूस करते गए और एक जंग खुद से लड़ते गए। खुली किताब के सफ़े पलटते हैं, हवा चले ना चले, दिन पलटते रहते हैं। वक्त के घूमते पहिए के साथ साथ उनके हरि की कृपा से, उनके शशि की चांदनी आभा ने पूरे घर को पूर्णिमा बना दिया, और शशि की चंद्रिका ने रवि की किरण से जले हुए हृदय को ठंडक दी, और सारंगीय लतांत माधवी ने सुरभि मंजुल उम्मीदें। ट्रिन ट्रिन लैंडलाइन की घंटी से मैं वर्तमान में आई। हेलो, हेलो। हाँ चंद्री, मेरा पीएससी में चयन हो गया है। कक्का से कहना उनका आशीर्वाद फल गया। हेलो, हेलो। मैं कुछ कह पाती कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। थाली में खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी के साथ जब मैं कक्का के पास गई तो बोला, कक्का, आपके बेटे ने कहा है कि आप अपनी भदौड़िया और अपना मंदिर यानी बंगले की जगह देखना शुरू कर दें। अब से आप सरकारी अफसर के कक्का कहलाएंगे। इतना कहते ही मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने बहती आंखों से आशीर्वाद दिया। आज ये बहाव वो सारे सिमटे लदे जले भुने किस्सों को बहा रहा था जो बरसों से कक्का को जकड़े हुए थे। कुएं वाले पंडित जी के आशीर्वाद का ताबीज अब अपना असर दिखाने लगा था। थैंक यू। बहुत। So you are a poet as well as a story writer also. सर बहुत टाइम बाद मैंने लिखा है स्टोरी, एज अ स्टोरी। पहले लिखती थी मैं, लेकिन एज अ बहुत टाइम बाद मैंने कल कल काफी कुछ बीता याद आ रहा था तो वही दादाजी की स्टोरी लिखती। अरे वाह, बहुत अच्छे। वेरी टचिंग। थैंक यू सर। मधु जी। प्यारी आवाज है आयुषी की, और इतना मतलब इतनी बड़ी स्टोरी और बिना बीच में टूटे ऐसे सुनाना आसान नहीं है। कितने थैंक यू अच्छे सो से मच मैम। और सबको जोड़ के, मतलब हम लोग भी पूरा उससे कनेक्ट हो रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छे से सुनाया, जैसे पोइट्री सुनाते हो उससे भी कहीं अच्छे से स्टोरी सुनाई। वेरी गुड, थैंक यू बहुत सो मच अच्छा। मैम। और तुमने एक्चुअली मैंने मुझे दोबारा कभी पढ़ी नहीं इसको, कल लिखा और आज सुना दी, तो मैं अटक रही थी बताइए। बीच में, मैं अपने शब्द ही अरे भूल गई थी। नहीं बिल्कुल नहीं अटक रहे थे, शब्द तो बहुत अच्छे थे ही, बहुत अच्छे से लिखा था, पर अटक नहीं रहे थे, तुम्हें लग रहा होगा। और तुमने मुझे एनकरेज किया। मैंने बरसों पहले जो कोई स्टोरी लिखी थी ना, उसे खींच के निकालूंगी अब मैं कहीं से और उसे पूरा करूंगी जरूर। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आशुतोष। सर, जो लिखने का ढंग और जो शब्दों के चयन जो आपने यूज किए, मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां होती हैं, बूढ़ी काकी और दो बैलों की कथा, बिल्कुल वैसे ही लगा। उनकी जो पारिवारिक कथाएं होती हैं, और आपने जो शब्द चुने, कंपेयर किया लोगों को, जैसे आपने कक्का को भगवान से एक जगह कंपेयर किया है कि उनसे बड़े भगवान शायद। तो ये जो चीज है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों में मिलती है, और आपने मतलब कल ही लिखकर आज उसको सुना दिया। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी कहानी थी, और इमोशंस भी थे इसमें। आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स थी वो भी इसमें रखी हुई थी आपने, और हम लोग भी उसको अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। बहुत अच्छी कहानी थी। ये बहुत बड़ी बात है, आपने मुंशी प्रेमचंद्र की स्टोरी से कंपेयर कर दिया। थैंक यू सो नहीं, वो मच। फील हुआ क्योंकि स्कूल में भी पढ़ते थे और अलग से भी जो पढ़ी है, तो जो शब्द के चयन है आपके, वो देखकर अलग ही समझ आ जाता है कि वो उनके जैसी थी। थैंक यू सो मच। उषा मैम। I like the style of narration of Aishi and the imagery used. Your writings, writing was touching all the five senses. That picturization was there through the words. Even though I'm not that much fluent in Hindi, I could understand that. So that is the specialty of your narration today. I really liked it. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी। मन को छूने वाली और एक
आम आदमी के संघर्ष की कहानी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए आयुषी जी ने, और सुनाने का उनका जो अंदाज था वो भी बहुत प्यारा अंदाज था, बहुत अच्छा अंदाज था, दिल को छू गई। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी। आयुषी जी ने आज स्टोरी सुना के धारा को मोड़ दिया, पूरा कविता और संगीत की जो धारा चल रही थी। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि मानवीय स्वभाव की और रिश्तों की आत्मीयता और उसके आपस में जो धन और क्या कहते हैं, जो अपना भविष्य बनाने की जो लोलुपता होती है, उसका भी बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया आपने इस कहानी के माध्यम से। और जो उसकी तपस्या, कक्का की तपस्या फाइनली रंग लाई, इसका भी आपने अच्छा सा प्रकटीकरण किया कहानी में। बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसे लिखते रहिएगा कविताओं और कहानियों से, इस महफिल को अपना सुनाते रहिए लोगों को, हम लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विमल जी कहाँ खो गए हैं? ऐसा है जी, मुझे अपने पे बड़ी हैरानगी हो रही है। मैं बहुत ही इम्पेशेंट, मैंने जिंदगी में आज तक किसी की स्टोरी नहीं सुनी। तो कमाल ये है कि आयुषी शर्मा ने मुझे स्टोरी सुनाई और मैं उसमें डूबा हुआ था। मैं सोच रहा था Oh my God. काश मेरे लिए भी कोई ऐसी स्टोरी लिखेगा। तो कमाल का नरेशन था और मुझे अपने पे ताज्जुब हो रहा है कि ये मैंने कैसे ध्यान से पूरी स्टोरी आपकी सुनी। योर स्टाइल ऑफ नरेशन एंड एवरीथिंग वाज सच अ मार्वलस। मेरे को लग रहा था मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। तो हाउ इज आदित्रि? शी इज टोटली फाइन। अभी दादी के यहाँ से आई हुई है तो बस दादी के मूड में है वो अभी। थोड़ा सा जब सबसे मिलके आती है तो थोड़ा सा सैड हो जाती है। अब यहाँ पे हम तीन ही हैं जिसमें भी हम सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने आपको होम इंजीनियर डिक्लेयर कर दिया। बच्चे सर जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। उसको बस यही लगता है अब घर पे ही बैठे बैठे क्या काम करती है। पापा तो ऑफिस जाते हैं, टाइम से जाना आना है उनका। माँ तो घर पे घर के भी काम करना होता है, उसे भी संभालना होता है और अपना काम तो करना ही है। इनका इंस्टा पे शैलेंद्र जी एक वो देख रहा था मैं, तो वो उसमें बोल रही थी कि आप कौन से इंजीनियर हो, तो वो कहती है आप बताओ, कहती है होम इंजीनियर हो आप। आप तो घर में रहते हो, होम इंजीनियर हो आप। एक्चुअली हम उसको ये बहुत क्रेविंग रहती है कि क्या चीज कैसे बनी है। वो हर चीज से पूछती, मतलब कि ये हवा दिखती क्यों नहीं है, भगवान है तो वो कहाँ है, इंसान कैसे बने। हर चीज उसको लगता है कि अगर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। हर चीज को जानने की कोशिश करती है। तो मेट्रो में उस दिन बैठी थी तो उसको था कि मेट्रो कैसे बनी है, किसने बनाई। फिर चलो मैकेनिकल मतलब इंजीनियर ने बनाई होगी, तो चलो फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर से स्टार्ट होके एरोप्लेन से अब वो होम इंजीनियर पे आ गई। अच्छा, उस दिन आप बोल रही थी कि यू डोंट वॉच मूवीज, उसको मूवीज नहीं दिखाते, तो सर एक्चुअली उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो मूवीज देखे। जितना बहुत टाइम बचता है तो वो कार्टून्स वगैरह या फिर वो एक डिटेक्टिव का कुछ है वो देखती रहती है। तो मूवीज में इतना इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई। हम लोग खुद सीरियल्स नहीं देखते, ना ही मूवीज अभी इतनी, छोटे बहुत होते। कम इतना टाइम। हाँ, तो वो इनफैक्ट वो कार्टून की मूवी भी नहीं देखती। उसको छोटे छोटे पीसेस देखना पसंद है। वो लंबा इतने समय तक जुड़ नहीं सकती स्क्रीन से, इतना देख नहीं सकती वो इतनी देर तक, क्योंकि वो इतनी एक्टिव है कि एक जगह बैठी नहीं सकती। एक रोटी भी खाती है तो वो घूम घूम के खाती है। तो इसलिए मूवीज नहीं देखती वो। उस दिन आप थे नहीं शैलेंद्र जी, तो राकेश बख्शी जी को उसने पूरा मतलब वो कर दिया, वो कुछ नहीं निकलवा पाया उससे। कहती है मैं, उसने बोला कि आप, हाँ, कहती है मैं तो गाना, उन्होंने गाना सुना है आपने कोई रिसेंटली? कहती गाना सुनने से मेरे को नींद आ जाती, मैं नहीं सुनती गाना। सर बहुत, मैं बुलाऊं क्या? आप आप करना बुला लो, चाहते हैं बुला क्या लो। सुनो? अरे आज तो सब कोशिश दादा करती पोते सब हूँ। साथ साथ है। वेलकम। विमल जी आप भी पोती को बुला लो अपनी। वो गई हुई है अपनी नानी के घर। नानी के घर गई हुई है। और हेमंत जी की पोते पोती
मेरी पोती इस समय कहाँ बिजी है वो देखना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी है। शी इज 4 years 4 years। अच्छा अच्छा। एक्चुअली। आई हैव 2 sons। तो ओके। बड़े वाली जो लड़का है मेरा, उसकी डॉटर जो है वो तो 5th स्टैंडर्ड में है। ओह, हाँ वेरी गुड। वेलकम ये आ वेलकम गई बेटा, वेलकम। आदित्रि आ गई। हाय इसका आदित्रि। क्यूटी पाई आ गया। हाय। हाय, हाउ आर यू? अच्छा, आप वो नहीं मिला ना इनको? आयुषी, गिव गिव हर ये, या निकाल दिया आपने? आवाज आ रही है हाँ जी, उसको? अब आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह, आज आदित्रि, आज हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है आपका। कितनी खुश है। कहाँ गए थे आप? दादी के घर गए थे? हाँ। दादी से मिलके आए? हाय, कैसी है दादी? ठीक है। दादी ने क्या गिफ्ट दिया आपको? फ्रिस्बी। 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 अरे ओके। वाह, क्या अरे वाह, बात है। कहाँ उड़ाओगे अब? शू। क्या बात है। तो ये कौन सी क्लास में है आयुषी? फर्स्ट। फर्स्ट में? अरे ओ, वाह। शी 6 years old ना? सर हाँ, 6 की हो बेटा, अब 10 दिन में तो हो जाओगी ना। अरे वाह, अच्छा हाँ, 9, सॉरी 9 days में। ओके, हाँ, बर्थडे आने 28 वाला है को फिर तो उसका। उसका birthday। तो हम सब लोग आएंगे आपके बर्थडे पर, ठीक है। ठीक है? बहुत बड़ा केक लेना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है? बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। बहुत सारे आने वाले हैं। हम सब भी देखो, जितने बैठे सब आएंगे हम, ठीक है? बड़ा केक सिलेक्ट करूँ क्या? हाँ, बहुत बड़ा सिलेक्ट करो। इतनी खुश हो रही है। क्या बात है। और कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? फिर से फ्रिस्बी? नहीं, नहीं। ओके। फिर क्या दादी गिफ्ट? 5 फ्रिस्बीज दी दादी ने। अच्छा, तो अब क्या चाहिए? अभी जो है जो जो मर्जी। मर्जी। मम्मा बहुत स्टोरी लिखती। हाँ, मम्मा मम्मा की स्टोरी। स्टोरी कैसी लगी आपको? एक्चुअली अच्छी लगी। और मम्मा की पोएम कैसी लगती है आपको? मम्मा ने पोएम्स कभी सुनाई नहीं है मेरे को। ओहो, हमें तो बहुत सारी सुनाई है। जो लाइन्स लिखती हूँ, लाइन्स। ओ, वो मम्मा से गुस्सा हो जाएगी। तो तेरा देख दूंगी। अच्छा ढंग। चलो, तो हमसे मिलने कब आओगी आप? अब तो दिल्ली आए थे, कुतुब मीनार आए थे जब लास्ट टाइम, तो हमसे मिलने आए नहीं आप। कुतुब मीनार आए थे ना? कैसे क्या करना चाहते हो, लंच करना चाहते हो? विमल जी, आपकी शक्ल चली गई, अब वीडियो चला गया आपका। लंच करना चाहते हो तो आपको 12:30 तक मिलना चाहिए। चलो, म्यूट कर दिया मैंने विमल जी। हाँ। चलो, कुतुब मीनार कैसा लगा आयुषी को? बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था बहुत बड़ा था। ओके। और बहुत सुंदर लग रहा था, लाइटिंग थी पूरी उसके ऊपर, हाँ। है ना? अच्छा लगा ना? उसके साथ और भी बिल्डिंग्स थी। अच्छा। वो भी कुतुब मीनार जितनी थी बड़ी? मेरे को नहीं पता ना। कोई बात नहीं। चलो चलो, ठीक है फिर। बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। चलो ठीक है फिर मिलेंगे आपसे। आप अब अगली बार आओगे तो मिलने जरूर आना हमसे, ठीक है। ठीक है? चलो, ओके देन, बाय।